Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So Invincible 2.0 free course for BBA, BBM and BMS and BCA के लिए ओके सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सीरीज. ओके सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दैट इज़ द MAH-CET फॉर BBA एंड BCA, और एल्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CUET UG पेपर 3 दैट इज़ अ जनरल टेस्ट पेपर का भी तैयारी करें, तो उसके लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको नोट्स और नोटिफिकेशंस, वर्कशीट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे. तो डेफिनेटली डू ज्वाइन दी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. तो सीरीज़ क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं. तो सीरीज़ क्या होता है कि सीरीज़ इज़ अ सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स. ओके, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स या वर्ड्स होता है, एंड उसके बीच में हमको एक लॉजिकल पैटर्न या फिर लॉजिकल ऑर्डर को फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है. सो दैट इज़ अ सीरीज़. अब ये बेस्ड अपॉन अल्फ़ाबेट्स हो सकता है. ओके, इट कैन बी बेस्ड अपॉन अल्फ़ाबेट्स, या फिर ये बेस्ड अपॉन नंबर्स भी हो सकता है. ओके ठीक है, चलिए बात करते हैं कि कैसे कैसे टाइप के सीरीज़ में बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़ है कि सीरीज़ बेस पे या तो मिसिंग नंबर सीक्वेंस आ सकता है, या तो फिर हमारे पास में आ सकता है कि ऑड नंबर या फिर ऑड वर्ड कौन सा है सीरीज़ में. तो ये बताने की ज़रूरत पड़ेगी हमको. तो दो टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो मिसिंग हो सकता है कि मतलब कि इसमें नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है वो बताना है, या तो कौन सा टर्म या फिर कौन सा नंबर या वर्ड जो कि सीक्वेंस में दिया गया वो गलत है ये बताना पड़ेगा हमको. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर सीरीज़ क्या होता है समझ लेते हैं. अब नंबर सीरीज़ क्या होता है कि अगर हमारे पास में एक सीरीज़ है जो कि नंबर से फॉर्म हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप से, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे 3, 7, 11, 15, 19. तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एक यहाँ पे पैटर्न या सीक्वेंस बन रहा हो. जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो ध्यान से अगर हम देखें तो 3 और 7 के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे जो डिफरेंस है 3 और 7 के बीच में दैट इज़ ऑफ डिफरेंस ऑफ 4. 7 और 11 के बीच में डिफरेंस ऑफ 4, 11 और 15 के बीच में डिफरेंस ऑफ 4, 15 और 19 में डिफरेंस ऑफ 4 है. तो 19 और नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस ऑफ कितना 4 का ही रहेगा. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म होगा दैट विल बी 23. तो इस तरीके से हमको यहाँ पे नंबर सीरीज में मिल सकता है. अब नंबर सीरीज में जब भी हम बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नंबर सीरीज, तो वहाँ पे एडिशन हो सकता है. ओके कि नंबर्स में एडिशन हो रहा हो, या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है. ओके सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर उसके अंदर लाइक फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का भी फैक्टर हो सकता है, या फिर डबलिंग का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है. ओके मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि समथिंग ऑफ NX काइंड का हो सकता है. NX में जहाँ पे N कैन स्टैंड फॉर 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ हो सकता है. दैट मीन्स कि जैसे 2x अगर है तो दैट मीन्स कि एवरी नंबर विल गेट डबल्ड ऑफ द अदर नंबर. या फिर हमारे पास में क्वेश्चन जो हो सकते हैं दैट कैन बी n टू द पावर 3 वाला हो सकता है, या फिर n टू द पावर 2 वाला हो सकता है, n टू द पावर 4 वाला हो सकता है. ऐसे भी हो सकता है कि रेस टू द पावर्स में हो सकते हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल उसको देखें, तो ये देखो ये 1 का क्या है, ये 1 का क्यूब है. ये क्या है 2 का क्यूब है. ये क्या है 3 का क्यूब है. ये फिर क्या 54 है. ओके अब 54 जो 54 नहीं सॉरी 64 होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे फिर ये 4 का क्यूब हो जाएगा. फिर वैसे ही 125 इज़ अ 5 का क्यूब. तो यहाँ पे नेक्स्ट बताना है कि फिर ये क्या होगा 6 का क्यूब, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट 216. तो यहाँ पे 216 हमारा आंसर आता है. तो देखो क्यूबिंग पे भी बेस्ड हो सकता है क्वेश्चन, या फिर स्क्वेयरिंग पे बेस्ड हो सकता है क्वेश्चन, या फिर जो हमको डिफरेंसेस मिल रहे होंगे, जो सब्ट्रैक्शन करने बाद में जो हमको डिफरेंसेस मिल रहा होगा, हो सकता है कि वो किसी भी n क्यूब या n स्क्वायर या n रेज टू 4 किसी के फॉर्म में हो सकता है. तो ये क्वेश्चंस करेंगे हम तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अल्फ़ाबेट सीरीज़. अब अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्या होता है कि हमारे पास में जो सीरीज़ फॉर्म बाय वर्ड्स होता है. इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये AZ है, फिर BY है, फिर CX है, तो इसके बीच में कुछ एक पैटर्न बन रहा होगा. वो पैटर्न को हमको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ेगी. अच्छा एक चीज़ अगर यहाँ पे एनालाइज करें, देखो A से कहाँ जा रहा है B. अब कभी कभी हो सकता है यहाँ पे दो चीज़ें पॉसिबिलिटी, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा वर्ड में एक सीक्वेंस हो, या फिर इंडिविजुअल लेटर में सीक्वेंस भी हो सकता है. ओके इंडिविजुअल लेटर में भी सीक्वेंस हो सकता है. अब जैसे कि यहाँ पे देखें तो A से B जा रहा है, B से C जा रहा है, C से फिर कहाँ जाएगा D जाएगा, और D से E, E से F, राइट. वैसे ही अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे Z से Y, दैट मीन्स एक स्टेप पीछे गया, Y से फिर X में गया. ओके तो X में गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा W आ जाएगा, W से फिर कहाँ V पे आ जाएगा, V से फिर कहाँ U पे आ जाएगा. दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा वर्ड क्या बना है DW विल बिकम द राइट आंसर.
ठीक है, ये समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हो सकता है कि पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा जो वर्ड है हमारे पास में, ये हो सकता है जैसे एफ यू और एफ ये ई वी, इसमें कुछ एक कॉम्बिनेशन बन जाए, इसमें एक पैटर्न हमको मिल जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हमारे पास में इंडिविजुअल लेटर को भी हमको चेक करने की ज़रूरत, जैसे कि अभी हमने किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमको इंडिविजुअल लेटर बेसिस पे भी चेक करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास में कंटिन्यूस लेटर सीरीज़ है। कंटिन्यूस लेटर सीरीज़ क्या होता है कि सीरीज़ फॉर्म बाय लेटर्स, तो अब इसके अंदर कुछ ना कुछ एक पैटर्न बन रहा होगा। ओके, कुछ हमारे पास में यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा और उसके बेस पे हमारे पास में फिर ये क्वेश्चंस होते हैं। तो कभी कभी हमारे पास में इंडिविजुअल लेटर बेस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो वो हमारे पास में सीरीज़ वैसा बनता है। अब ये क्या होता है, इसको भी हम क्वेश्चन में करेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ मतलब कि नंबर्स और लेटर्स को इन्वॉल्व कर दिया जाता है और उसके बीच में एक सीक्वेंस बनता है, तो उसको हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ओके, वेरी सिमिलर टू लाइक जैसे कि हमने अल्फ़ाबेट या फिर नंबर सीरीज़ देखा है, तो वैसा ही होता है, बस इसमें कॉम्बिनेशन ही उसका चलता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास में 4 डिफरेंट टाइप्स जिसके बेस पे क्वेश्चन सीरीज़, जिसके बेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ में। अच्छा, क्वेश्चंस पे आने से पहले एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज़ के मामले में, वो ये है कि आपको प्लेस वैल्यूज़ ऑफ द नंबर्स याद होने चाहिए और अल्फ़ाबेट्स याद होने चाहिए, ठीक है, प्लेस वैल्यूज़। जैसे कि ए से लेके जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट्स का नंबर सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। उसके लिए एक ट्रिक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द ई-जॉटी ट्रिक। ओके, तो ये जो लेटर्स है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20, 25 ये यहाँ पे सीक्वेंसिंग यहाँ पे बताते हैं। अब अगर इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे के आ गया, ठीक है, तो के आ गया, तो के हमको पता है कि के जे के बाद में आएगा जे के, तो जे का नेक्स्ट टर्म क्या है के, दैट मीन्स के इज़ फॉर 11। तो इस तरीके से हम इसको भी मतलब याद रख सकते हैं। तो ईजॉटी इज़ एन वेरी मतलब इंपॉर्टेंट रूल या फिर ट्रिक बोल सकते हो कि अल्फ़ाबेट के नंबरिंग या फिर प्लेस वैल्यूज़ को याद रखने के लिए। अच्छा, इसके साथ में आपको इसका रिवर्स ऑर्डर भी याद होना चाहिए, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर याद करना बहुत ही आसान है। तो एक यहाँ पे मैजिक नंबर है 27, तो 27 को याद रखो। तो कोई भी नंबर, अब जैसे ई का प्लेस वैल्यू 5 है ना, तो इसका रिवर्स नंबर चाहिए, तो 27 से माइनस कर दो 5 को, तो 27 से 5 को माइनस करो तो 22 है, दैट मीन्स कि 22 इज़ द रिवर्स नंबर ऑफ, ठीक है, रिवर्स नंबर है किसका, ई का। अच्छा, ई का अगर अपोजिट पेयर चाहिए हमको, ठीक है, ई का अपोजिट पेयर, ठीक है, अपोजिट पेयर मतलब कि ये 5th पोजीशन पे है ना फॉरवर्ड ऑर्डर से, तो बैकवर्ड ऑर्डर से 5th पोजीशन पे कौन होगा, जो कि 22nd प्लेस पे, और 22nd प्लेस पे क्या होगा, टी के बाद में, तो यू और वी, तो दैट मीन्स कि वी जो होगा यहाँ पे दैट विल बी, ठीक है, वी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ई और वी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसको हम बोलते हैं कि पेयरिंग ऑफ द लेटर्स, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पेयरिंग ऑफ द लेटर्स होता है ये। तो अगर आपको बैकवर्ड नंबर चाहिए तो 27 से फॉरवर्ड नंबर को माइनस कर दो, विल गेट द बैकवर्ड। जैसे कि ओ का अगर बैकवर्ड नंबर चाहिए तो 27 माइनस 15 दैट विल बी 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 हमको मिल जाएगा, तो ये बैकवर्ड नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट जो कि सर्कुलर पैटर्न ऑफ द अल्फ़ाबेट्स है। सर्कुलर पैटर्न ऑफ द अल्फ़ाबेट्स क्या होता है कि हमारे पास में जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे कि हमारा अल्फ़ाबेट्स ए है, बी है, सी, डी, फिर ये कंटिन्यू होते होते एक्स, वाई, जेड यहाँ पे ख़त्म होता है, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर पैटर्न। मतलब कि अगर जेड से आगे बढ़ रहा है, जैसे कि जेड से आगे 2 पोजीशन जा रहा है, तो वापस से वो ए में एंटर कर जाएगा, और ए से अगर पीछे जा रहा है दैट मीन्स कि वो जेड में एंटर कर जाए, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर पैटर्न ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दैट मीन्स कि अगर जेड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, सीरीज अगर हमारा जेड से आगे बढ़ रहा है, तो वापस वो ए में जाएगा, ए से एंटर कर जाएगा, ए से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ए से पीछे जा रहा है दैट मीन्स कि वो जेड में एंटर करेगा। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर पैटर्न, मतलब कि वो सर्कुलर पैटर्न में घूमते रहता है लेटर्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 6, 9, 12, 15, 18। अब ये दिखाई दे रहा है हमको, एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि नथिंग बट यहाँ पे ये टेबल ऑफ 3 को नहीं फॉलो कर रहा है। 3 2 ज़ा 6, ओके, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 और 3 7 ज़ा क्या होगा 21। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। वेरी इजी, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर काम किया है हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखिए, चलिए यहाँ पे 6 11 21 36 56 है। तो चलिए डिफरेंसेस देखते हैं पहले। इसका डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे 6 ये हो जाएगा 5, इसका डिफरेंस 10, इसका डिफरेंस 15,
इसका डिफरेंस 20। तो यहाँ पे देखो 5 का टेबल का डिफरेंस चल रहा है, तो ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो दैट मीन्स नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 25 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 56 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 56 प्लस 25 विल बी एन 81, दैट मीन्स कि 81 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आता है। ओके, वेरी क्लियर, ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो सीरीज के क्वेश्चन ना ईजी ही होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में आते हैं, हम उसको भी करेंगे डेफिनेटली, बट अभी यहाँ पे जो बेसिक्स है उसको, फंडामेंटल्स है जो, उसको अच्छी तरीके से समझ लो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 से 11 गया, तो 5 से 11 गया तो कितना 6 का हो गया, 11 से 23 मतलब कि यहाँ पे 12 का डिफरेंस, फिर 23 से 47 दैट मीन्स कि यहाँ पे कितना 24 का डिफरेंस, 47 से 95 गया, दैट 47 से 95 गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 48 का डिफरेंस आ रहा है। अब 48 से नेक्स्ट का डिफरेंस कितना होगा, 96, बिकॉज यहाँ पे डबलिंग ऑर्डर चल रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 का 12 हो गया, 12 का 24, 24 का 48, तो यहाँ पे 96 हो जाएगा, 96 दैट मीन्स कि 95 प्लस 96 कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाउ मच दिस विल बिकम 191, दैट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, वेरी क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे हमारे पास में है 325 259, तो 325 और 259 में डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे, हाउ मच इज द डिफरेंस। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड, दिस विल बी अ डिफरेंस ऑफ 66, राइट। यहाँ पे 325 माइनस ऑफ 259 ये किया है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे 66 का हमको आंसर मिल जाता है, राइट। तो नेक्स्ट हमको ये नेक्स्ट डिफरेंस चाहिए, तो नेक्स्ट 59 माइनस ऑफ 4 दैट मीन्स कि 55 का डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, दिस विल बी अ 44, यहाँ पे कितने का डिफरेंस, दिस विल बी अ 33। देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है हमको, और ये कितने का 27 माइनस 5 दैट इज देन 22। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना होगा, 11 होगा, बिकॉज देखो यहाँ पे नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स ऑफ 11 है ये। ओके, 11 22 23 33 44 55 66, तो 11 का डिफरेंस दैट मीन्स कि यहाँ पे 105 माइनस ऑफ 11 करेंगे तो कितना आएगा 94, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जा रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, वेरी क्लियर टू दिस एज वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देख लेते हैं इसको। 1 से 5 गया दैट मीन्स कि 4 का डिफरेंस, 5 से 14 गया दैट मीन्स कि 9 का डिफरेंस, फिर 14 से कहाँ गया 30 पे गया दैट मीन्स कि 16 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ पे आया 25 का डिफरेंस, इधर से इधर आया दैट मीन्स कि हाउ मच, व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर, दिस इज अ डिफरेंस ऑफ 36। ओके, ये देख सकते हैं हम कि ये जो डिफरेंस है दिस इज नथिंग बट व्हाट 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर, ये क्या है 6 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या होगा 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 49 होगा, तो 49 प्लस ऑफ 91 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 140, राइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। इजी क्वेश्चन वंस अगेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन सीरीज। ठीक है, रॉन्ग नंबर इन द सीरीज हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, चलो रॉन्ग नंबर इन द सीरीज हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में नंबर क्या है भाई, 3 10 27 4 16 64 5 25 125। ओके, तो चलो डिफरेंसेस के ऊपर वर्क करें क्या पहले। देखो ये 7 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 17 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 20 माइनस 23 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास में आएगा 12 का डिफरेंस। तो कुछ अनकॉमन सा डिफरेंसेस आ रहे हैं, दैट मीन्स कि दिस इज़ नॉट द राइट वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो ये नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज अनकॉमन डिफरेंसेस हमारे पास में यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ और हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कुछ और चीज़ को। देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ दिखाई दे रही है, 3 10 27 4 16 64 5 25 125, एक ट्रिपलेट फॉर्म दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारे पास में जो नेक्स्ट पेयर है यहाँ पे, ये वाला पेयर, ये देखो क्या है, ये 4:1 है, ये 4:2 है, ये 4:3 है, ये 5:1 है, ये 5:2 है, ये 5:3 है। तो यहाँ भी क्या 3:1 3:2 और 3:3 होना चाहिए। तो देखो 3:1 तो राइट है, 3:3 भी राइट है, बट 3:2 9 होना चाहिए था, बट यहाँ 10 दिया, दैट मीन्स कि 10 यहाँ पे रॉन्ग नंबर इन द सीरीज हमारे पास में बन जाता है। ओके, क्लियर विथ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस रॉन्ग नंबर इन द सीरीज बताना। चलो यहाँ पे डिफरेंसेस मुझे लगता है बिकॉज इंक्रीजिंग ऑर्डर ही दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास में एक इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है, तो वी कैन अप्लाई दी यहाँ पे रॉन्ग, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 6 होगा, ये कितना होगा 12 होगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, दिस विल बी ए 24,
ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, दिस विल बी 50। ये हमारे पास में कितना हो रहा है यहाँ पे, हाउ मच दिस इज 94। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, हाउ मच दिस विल बी एन 192, राइट। ये हमारे पास में डिफरेंस आ रहा है। अब देखो एक चीज़ हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे कि 6 का डबल 12 हो रहा है, 12 का डबल 24 है, तो 24 का डबल 48 होना चाहिए ना, राइट। 24 का डबल 48 होना चाहिए, बट यहाँ पे 48 नहीं आ रहा, तो ये गड़बड़ है यहाँ पे। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो 96 हमारे पास में ये रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़ बन रहा है, बिकॉज ये 96 की जगह पे 94 होना चाहिए, तब ये डबलिंग ऑर्डर में चलेगा। और जब ये 94 होगा तो यहाँ पे हमको जो मिलेगा दिस विल बी अ 96, और 96 का जब हम डबल करेंगे, ओके 96 का डबल है तो 192 मिलेगा। दैट मीन्स कि ये 96 हमारे पास में यहाँ पर ये जो है दिस इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनता है, ओके रॉन्ग नंबर इन द सीरीज 96 है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा सी बन गया। ओके वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा अब हमारे पास में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है यहाँ पे, तो HIKN, अच्छा H से I पे गया तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 0 का जंप लिया, ओके I से K पे गया तो IJK, दैट मीन्स कि J को लीव आउट किया। K से N पे गया दैट मीन्स कि KLM, 2 लेटर को छोड़ा, दैट मीन्स कि यहाँ पे पहले 0 को छोड़ा, फिर 1 को छोड़ा, फिर 2 को छोड़ा, अब नेक्स्ट में क्या होगा 3 को छोड़ेगा, तो NOPQ, फिर R आना चाहिए यहाँ पे, राइट। NOPQ, बिकॉज LM 2 लेटर को छोड़ा, यहाँ पे 3 को छोड़ेंगे तो R आएगा, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब हमने यहाँ पे मूव किया तो 0 को यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया, मतलब कुछ भी लीव आउट नहीं किया, फिर 1 लेटर को लीव आउट किया दैट वाज J, फिर 2 लेटर को लीव आउट किया LM को, फिर 3 लेटर को लीव आउट किया, और फिर उसके बाद में अगर और आगे जाएंगे तो 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये बढ़ते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके अब देखो ये क्वेश्चन है जो है ये EJ फिर क्वेश्चन मार्क है TY। देखो कुछ ना कुछ हमको हमारा ट्रिक जैसा नहीं दिख रहा है ये क्वेश्चन। देखो ना ये E का पोजीशन वैल्यू 5 है, इसका 10 है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या 15 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे O होना चाहिए, ये है 20, ये है 25, और 25 के आगे और अगर जाएंगे, देखो मैंने बताया था सर्कुलर पैटर्न अपनाते हैं हम यहाँ पे, दैट मीन्स कि 5 लेटर का जंपिंग चल रहा है ना, तो Y Z A B C D, तो अगर 5 लेटर जंप करेंगे तो 4 को छोड़ना पड़ेगा, दैट मीन्स D पे आएंगे, तो दैट मीन्स कि यहाँ 5 लेटर का जंपिंग ऑर्डर चल रहा है एक तरीके से, तो यहाँ पे क्या आएगा O आना चाहिए, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है वेरी क्लियर विथ इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। PMT OOS NQR MSQ, अब हमारे पास में यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। अब हमारे पास में यहाँ पे है PMT OOS NQR MSQ, तो यहाँ पे वर्ड्स को देखते हो तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ यहाँ पे इंडिविजुअल या फिर अलग पैटर्न्स बनने की संभावना बन रही है, तो पूरा कंप्लीट वर्ड का तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी दिख नहीं रहा है, तो हम एक काम करते हैं इंडिविजुअल पे काम करते हैं। अब देखो P से O गया है, ठीक है, एक स्टेप पीछे, O से N जा रहा है एक स्टेप और पीछे, O से M गया, N से M गया एक स्टेप और पीछे, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा M से एक स्टेप पीछे गया L आता है, और L सब में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखो M से कहाँ गया, M से O पे गया है, ठीक है, M से ये O पे गया, N को छोड़ा है, O से Q पे गया, P को छोड़ा है, Q से S पे गया, R को छोड़ा है, तो S से कहाँ पे जाएगा, T को छोड़ के U पे जाएगा, तो LU, तो LU कुछ है, हाँ यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है जो कि LU वाला ऑप्शन बनता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन बन जाता है। ओके वेरी क्लियर एंड ईजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में देखो क्या है, ADGJ, ओके, CFIL, ओके। अब यहाँ पे भी हमको एक चीज़ दिखाई देती है कि यहाँ पे पूरा कंप्लीट लेटर का कुछ यहाँ पे बन नहीं रहा है, तो एक चीज़ देखते हैं। देखो A से कहाँ गया, C पे गया, दैट मीन्स कि B को लीव आउट किया, C से E पे गया, ओके, दैट मीन्स D को लीव आउट किया, तो E से कहाँ जाएगा, G पे जाएगा, बिकॉज F को लीव आउट करके G पे जाएगा, और G से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करें हम अपना। ओके सो वेरी क्लियर विथ इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में है नेक्स्ट हमारे पास में, ओके, ABCBDA GFHE, ओके। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ हमको नज़र आती है कि C से G या G से K या फिर B से F, हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पहले 4 लेटर्स हैं ABCD,
यहाँ पे इन्वॉल्व है, फिर EFGH, फिर IJKL, यहाँ पे 4 लेटर्स का सीक्वेंसिंग है जो कि इन्वॉल्व है। तो देखो यहाँ पे सीक्वेंसिंग क्या है, सीक्वेंसिंग समझते हैं। A से B, फिर B से C, फिर C से D। ओके, दैट मीन्स कि एक ऐसा यहाँ पे सीक्वेंसिंग चल रही है। ओके, 4 लेटर्स के बीच में, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ओके, दिस इज अ सीक्वेंस गोइंग ऑन। अब देखो यहाँ पे फिर नेक्स्ट में देखते हैं, फिर यहाँ पे D पे ख़त्म हुआ, E से F, F से G, G से H। ओके, फिर H के बाद में आएगा I, तो I से J, J से K, K से L। तो नेक्स्ट क्या होगा, ओके L, L के बाद में आएगा M, तो M यहाँ पे हमारे पास में आएगा लास्ट पोजीशन पे M से। ओके, M से कहाँ पे 2 पोजीशन, M से N, N से O और O से P यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे सीक्वेंसिंग बन रहा है। तो ONPM है क्या कहीं पे, ONPM, यस ONPM हमारे पास में ऑप्शन, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है D ऑप्शन, यही हमारा राइट आंसर बनता है। ओके, क्लियर विथ इट एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, 2B 4C 8E 14H। ओके, तो यहाँ पे नंबर्स और लेटर्स का दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। अब सबसे पहली चीज़ देखें तो 2 से 4 पे गया, मतलब कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस, फिर यहाँ से 4 से 8 पे गया तो 4 का डिफरेंस, फिर 8 से 14 पे गया तो 6 का डिफरेंस, और 6 से आगे जाएगा तो कितने का डिफरेंस आएगा भाई, 8 का डिफरेंस। तो 8 का डिफरेंस मतलब कि 22 है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस क्रिएट करें तो 22 आएगा, और 22 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी क्लियर विथ इट एज वेल। ठीक है, ज़्यादा ऑप्शन चेकआउट करने की ज़रूरत भी नहीं है हमको यहाँ पे। ओके, तो हमको आंसर मिल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वापस से, हम हमारे पास में यहाँ पे नंबर सीरीज़ का काम हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नंबर सीरीज़ को देखते हैं। अब देखो 17 सब जगह दिख रहा है, मतलब कि 17 में ही कुछ आंसर होने वाला है। ओके, वी कैन एक्ट स्मार्टली एज वेल। देखो यहाँ पे अगर 5 से 8 गया तो 3 का डिफरेंस, 3 से 11 पे गया तो 8 से 11 पे गया तो फिर से 3 का डिफरेंस, यहाँ से 14 पे आया फिर से 3 का, तो आगे जाएगा तो 3 का डिफरेंस के साथ में 17 आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो B है, यहाँ पे भी B है, फिर यहाँ Y है, यहाँ Y है। ओके, लेट्स ट्राई टू चेक आउट कि यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। ओके, K से I जा रहा है, I से G जा रहा है, G से E जा रहा है, मतलब कि E F G। ओके, एक लेटर को छोड़ा है, H को छोड़ा है, फिर I J को छोड़ा है। दैट मीन्स कि इसके एक लेटर और पीछे जाएंगे तो हमें यहाँ पे C मिलेगा। ठीक है, C यहाँ पे मिलता है हमको C। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन कैंसिल आउट, ये ऑप्शन कैंसिल आउट, तो C से स्टार्ट होने वाला और 17 से एंड होने वाला एक ही ऑप्शन है, C ऑप्शन। तो हमको C ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How many sevens are there? ठीक है, how many sevens are there in the given series which are immediately preceded by 6? मतलब कि 7 चाहिए, उसके पहले preceded मतलब कि पहले, तो 6 चाहिए, और बट नॉट इमीजिएटली फॉलोड बाई 8, तो आगे 8 नहीं चाहिए, 8 हमको नहीं चाहिए। हाँ, दिस इज टू बी इम्पॉर्टेंट। तो 67 का पैटर्न चाहिए बट उसके आगे 8 नहीं होना चाहिए। तो चलो पहले सबसे पहले 7 ढूंढते हैं। ये देखो 7 है हमारे पास में, ये देखो 7 है, और ये देखो 7 है। तो 7 के पहले 6 इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे 6 है क्या, नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 6 है, यस है, बट बोला है कि आगे उसके 8 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आगे 8 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। और इसके आगे, इसके पहले 6 है, यहाँ पे 5 है, तो ये चल जाएगा, ये दिस इज द राइट वन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, कि एक ही 7 ऐसा है जिसके पहले 6 है और इसके बाद में 8 नहीं है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ईच ऑफ विच इज इमीजिएटली फॉलोड बाय एन, ओके, इमीजिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। ठीक है, हाउ मेनी इवन नंबर है, उसको फॉलोड बाय एन ऑड नंबर है, एज वेल एज इमीजिएटली प्रेसिडेड बाय एन इवन नंबर। ठीक है, प्रेसिडेड बाय एन इवन, मतलब कि इवन ऑड वाला यहाँ पे हमको पैटर्न फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, तो इवन ऑड वाला अगर देखना है तो देखो ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है। ठीक है, ये एक पैटर्न मिल गया। ठीक है, ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, तो एक दूसरा पैटर्न मिल गया। और क्या है यहाँ पे, ये देखो ये इवन है लेकिन इसके पहले इवन नहीं है, यहाँ पे भी इवन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये देखो 2 ये यहाँ पे मिल रहा है, तो ये देखो ये इवन है, ये इवन है, लेकिन ये इवन नहीं, ये ऑड नहीं है, तो ये पैटर्न नहीं बन पाएगा, 4 को हटा देते हैं। फिर यहाँ पे देखो ये एक पैटर्न बन रहा है इवन ऑड का, 2 2 3। फिर उसके बाद में क्या 2 2 8 बनेगा, नहीं बनेगा, इवन ऑड नहीं, इवन हो जा रहा है, इवन ऑड चाहिए, तो ये 2 को हटाते हैं यहाँ से, तो ये देखो 2 8 1, यहाँ पे ये बन रहा है इवन ऑड। ठीक है, तो 4 ऐसे कॉम्बिनेशन हमारे पास में मिल रहे हैं। तो ऑप्शन में है कि कहीं पे 1 3 5, नन ऑफ दिस, तो नन
ऑफ दीज दिमाग करेंगे, आगे बढ़े। बिकॉज 4 ऑप्शन है टोटल, यहाँ पे टोटल 4 ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जहाँ पे इवन इवन ऑड का फंक्शन मतलब पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, आज के लिए, ठीक है। और आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगे, ओके। तो वर्कशीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम से, तो उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डेफिनेटली डू जॉइन इट, बिकॉज वहाँ पे नोट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहेगा। सो डोंट फॉरगेट एट ऑल टू जॉइन दी व्हाट्सएप एंड द टेलीग्राम ग्रुप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।